नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2026 और 25 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और आज का पहला प्रश्न है, व्हाट रिकॉर्ड surplus or dividend transferred to the RBI Central Board approved to pay the Government of India for the financial year 2025-2026। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार को कितनी रिकॉर्ड अधिशेष और लाभांश राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.86 लाख करोड़ रुपये। अच्छा, आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन मई 2023 टू पार्टिसिपेट इन विच मेजर डिप्लोमेटिक मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई 2026 को नई दिल्ली में किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की यह यात्रा नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक पर केंद्रित है। इस वार्ता का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, दूरसंचार नेटवर्क को दुरुस्त करना, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। अच्छा, क्वाड की बात आई है तो क्वाड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी शुरुआती नींव 2004 में डली थी और औपचारिक रूप से 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, NHAI signed a 5 years MOU in May 2026 for advanced tunnel engineering and slope stability with an institute belonging to which nation? NHAI ने मई 2026 में उन्नत सुरंग इंजीनियरिंग और ढलान स्थिरता परामर्श के लिए किस देश के संस्थान के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर नॉर्वे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नॉर्वेजियन जियो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग भारतीय पहाड़ी राजमार्गों पर उन्नत यूरोपियन तकनीक लाएगा, जिसका उद्देश्य भूस्खलन को रोकना और सुरंगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to the Joint Parliamentary Committee (JPC) assessment, the implementation of one nation, one election can save the exchequer approximately up to which amount? संयुक्त संसदीय समिति की आकलन के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने से सरकारी खजाने को लगभग कितनी राशि की बचत हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने में बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण रुकने वाले आर्थिक विकास को बचाया जा सकता है, जिससे एक दशक में देश को 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। लोकसभा के सदस्यों की संख्या हमेशा राज्यसभा से इसमें दुगनी होती है, जेपीसी के सदस्यों की संख्या में। और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे जेपीसी के सदस्यों की संख्या में 39 सदस्य थे, जिसमें 27 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been assigned the charge of the newly created Artificial Intelligence Department in the Kerala government as of May 2026? मई 2026 में केरल सरकार में नवनिर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का प्रभार किसे सौंपा गया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीके कुनहालीकुट्टो। ये पहली बार है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया है। तो वरिष्ठ नेता पीके कुनहालीकुट्टू ने केरल में नवनिर्मित एआई और उभरती तकनीक विभाग का प्रशासनिक प्रभार संभाला है। राज्य का लक्ष्य नागरिक सेवा और सार्वजनिक प्रशासन में एआई उपकरणों को एकीकृत करना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द शांति एक्ट which was recently under a constitutional challenge in the Supreme Court is primarily related to which of the following? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौती के कारण चर्चा में रहा शांति अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर ऑपरेटर लायबिलिटी। अच्छा, शांति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति अधिनियम घरेलू परमाणु संयंत्रों में आकस्मिक विकिरण रिसाव के दौरान वित्तीय देनदारी और नागरिक मुआवजे को विनियमित करने पर केंद्रित है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने इस कानूनी दायरे की जांच कर रही है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है According to recent demographic studies, which state recorded higher average temperatures than Rajasthan in mid-2026 due to extensive land use changes and the heat trap effect? हालिया जनसांख्यिकी व जलवायु अध्ययनों के अनुसार बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग परिवर्तन और हीट ट्रैप प्रभाव के कारण 2026 के मध्य में किन राज्यों में राजस्थान से अधिक औसत तापमान दर्ज किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब एंड हरियाणा। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और कंक्रीट के बढ़ते निर्माण के कारण 2026 के मध्य में पंजाब और हरियाणा में अधिक थर्मल विकिरण दर्ज किया गया। परिणाम स्वरूप तीव्र हीट आइलैंड प्रभाव हुआ है, जिस स्थानीय तापमान को पारंपरिक रेगिस्तानी बेसलाइन से भी ऊपर धकेल दिया है। इसका सही उत्तर क्या है? पंजाब एंड हरियाणा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मई 2026 द ग्रोथ रेट of the index of 8 core industries slumped to the percentage from April 2026। मई 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की विकास दर घटकर कितने % रह गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.7%। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1.7%। आधिकारिक आर्थिक संकेतकों ने पुष्टि की है कि अप्रैल 2026 में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर घटकर 1.7% रह गई है। ये गिरावट मुख्य रूप से घरेलू कच्चे तेल के खनन में कमी और उर्वरक कारखानों में उत्पादन संकुचन के कारण हुई है। और ये चूँकि आंकड़ा मई में आया है, इसीलिए आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखा झील बर्ड सेंचुरी which was recently notified as India's 99th Ramsar site is located in which district of उत्तर प्रदेश? तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है, और ये 99वां रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। अलीगढ़ के शेखा झील को आधिकारिक तौर पर रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 99वें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है। यह स्थल दुर्लभ प्रवासी ट्रांस हिमालयी पक्षी प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास का स्थान है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द लेटेस्ट रिफॉर्म्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट commercial chip semiconductor fab plant is being set up in which स्पेशल इकोनॉमिक जोन? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का पूर्ण वाणिज्यिक चिप सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गुजरात। IT मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत का पहला बहु अरब डॉलर
का वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कारखाना गुजरात के डोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए स्वदेशी माइक्रोचिप्स का उत्पादन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं कल के पूछे गए सवाल पे। और कल मैंने आपसे पूछा था, विच अवार्ड डिड इसरो विन फ्रॉम द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स फॉर इट्स हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन। इसरो ने अपने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के लिए अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स से कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026। चलते हैं आज के प्रश्न पे। और आज का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड रिपोर्ट ऑन मई 23, 2026, हाउ मैनी रेलवे जोन हैव अचीव्ड 100% ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन। 23 मई 2026 को रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल रेलवे जोनों में ब्रॉडगेज लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। मैंने कल की क्लास में ये आपको बताया था, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।